Hello children, how are you? I am Monica Nanda. Today I am going to teach you subject Hindi class 4 part 8 लालची बिल्ली। क्या है चैप्टर का नाम? लालची बिल्ली। लालची बिल्ली एक कहानी है एक ऐसी बिल्ली की जो लालच से भरी हुई थी। अभी मैं इसको पूरी कहानी आपको बताऊंगी और इसको आप वीडियो को बार बार देखेंगे तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। कोई भी वीडियो अगर आपको भेजा जाता है, जितनी नॉलेज आपको वीडियो से मिलेगी उतनी किसी चीज से नहीं मिलेगी। ओके, तो इसको बार बार देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। एक निर्धन वृद्ध महिला एक छोटी दुबली बिल्ली के साथ एक झोपड़ी में रहा करती थी। एक महिला थी जो कि गरीब थी और वृद्ध हो चुकी थी, यानी कि बूढ़ी हो चुकी थी। वो अपनी दुबली पतली बिल्ली के साथ एक झोपड़ी में रहा करती थी। अब वो क्या होता था कि उसके पास तो पैसे नहीं थे। वो क्या करती थी कि लोगों से जो गुजर बसर मतलब अपना गुजर बसर कैसे करती थी, लोगों से मांग कर करती थी। और लोग जो उसको रोटी के बचे कुछ टुकड़े होते थे या दलिया होते थे वो दान में दे देते थे, जिसको आकर वो अपना पेट भरती थी, साथ में उस बिल्ली का भी पेट भरा करती थी। एक दिन क्या हुआ कि एक बगल के मकान की छत थी, उसमें एक मोटी दीवार थी। उस पर आकर एक बिल्ली बैठ गई। बिल्ली बहुत मोटी थी, तो दूसरी दुबली पतली बिल्ली ने उसको देखा और बोला कि तुम इतनी मोटी कैसे हो गई हो, तुम तो रोज दावत उड़ाती हो लगता है। तो उसने कहा कि हाँ मैं दावत खाती हूँ। तो उसने पूछा कि कहाँ से खाती हो तुम दावत? तो उसने बोला कि मैं जो है राजमहल में रहती हूँ और जो राजा की चौकी के नीचे छिपकर बैठ जाती हूँ, जो उसके थाली से टुकड़े गिरते हैं अच्छे अच्छे स्वाद वाले, वो मैं उसको खाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो खाना। बिल्ली की दूसरी दुबली पतली बिल्ली जो थी उसके मन में ये सुनकर लालच आ गया। जब अच्छे अच्छे खाने का नाम लिया गया तो वो लालच से भर गई। उसको लगा कि उसको भी वही खाना खाना है। तो उसने उससे बोला, मोटी वाली बिल्ली से बोला, सहेली क्या तुम मुझे अपने साथ राजमहल ले चलोगी? तो उसने बोला कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें राजमहल ले चलूंगी। अब बिल्ली की जो दुबली वाली बिल्ली थी, पतली वाली बिल्ली थी, उसका खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ, अरे वाह धन्यवाद। उसने धन्यवाद बोला कि तुम जो है मेरी हेल्प करोगी तो इसके लिए थैंक यू। तो उन्होंने क्या किया कि अगले दिन उन्होंने क्या किया कि वो बिल्ली जो थी वो आई और उसके साथ दूसरी वाली पतली वाली बिल्ली जो थी वो राजमहल में चली गई। तो क्या हुआ कि एक दिन पहले ही उस राजमहल में जाने में खूब सारी उसके जो रसोई होती है राजमहल की, या जो भोजन कक्ष था जहाँ खाना खाया जाता था, वहां पर बहुत सारी बिल्लियां घुस आई थी, जहाँ पर उन्होंने बहुत गंदगी फैलाई और बहुत नुकसान किया। तो राजा को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। तो राजा ने एक दिन पहले ही ये आदेश दे दिया कि जो भी बिल्ली दिखे उसको मौत के घाट उतार दिया जाए। अब क्या हुआ, दोनों बिल्लियों ने राजमहल में एंटर किया। एंटर करने के बाद उन्होंने क्या हुआ कि जो मोटी वाली बिल्ली थी उसकी एक सहेली थी, उसने उसको आके सावधान कर दिया कि तो राजा के आदेश के बारे में बता दिया। अब क्या हुआ, मोटी वाली बिल्ली ने बिना कुछ उसको छोड़ दिया वहीं पर ही और अपना भागकर जाकर छुप गई। तो उसने अब क्या हुआ, जो दुबली वाली पतली वाली बिल्ली थी वो एक रोशनदान के ऊपर चढ़ गई। रोशनदान जो कमरे के ऊपर खिड़की होती है जहाँ से हवा पास होती है, उसको रोशनदान बोला जाता है। तो वो वहां पर चढ़ गई और उसने देखा कि सामने एक पतीले में काफी सारी मछलियां पड़ी हैं। तो उसके मन में एक लालच आ गया उसको खाने के लिए और उसने रोशनदान से सीधा मछली के पतीले की तरफ छलांग लगा दी। तो इतने में क्या हुआ कि राजा का नौकर आया और उसने उस बिल्ली को फिश का टुकड़ा जो था, मछली का टुकड़ा था, मुंह में दबाते देखा तो उसने उसको मौत के घाट उतार दिया। अब क्या हुआ कि वो अगर अब झोपड़ी में रहती तो वो अच्छे से अपना खाना पीना खा रही थी, उसके साथ रह रही थी, कम खाना था लेकिन उसकी जान तो सुरक्षित थी। अब वो वहां पर महल में आई, उसने लालच किया, उसको खाना भी नहीं मिला और मौत के घाट अलग से उतार दी गई, है ना। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जितना है उसी में ही खुश रहना चाहिए, हमें लालच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। ठीक है, आप सब भी अपने बड़ों की बात माना करिए। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।